सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं अपने चैनल में आप सभी मसीह और भाई बहनों का। तो मेरे प्रियो, हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाला है मेरे प्रियो कि परमेश्वर क्या हमें बताते हैं मेरे प्रियो कि जो मेरे प्रियो अगर मनुष्य के हम कहा जाए तो मेरे प्रियो मनुष्य को बहुत घमंड है मेरे प्रियो। क्या है घमंड मेरे प्रियो? इससे क्यों घमंड होता है मनुष्य को? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्यों इतना घमंड होता है? मनुष्य किसी यदि कोई सहारा मांग रहा है उसे लोग नहीं देते हैं मेरे प्रियो। ये क्यों नहीं देते हैं प्रियो? आज के हम इसमें बात करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने बताया है कि मेरे प्रियो, जैसे कि आप रोमियो पुस्तक 11 अध्याय वचन नंबर जैसे हम 32 में देखते हैं मेरे प्रियो, तो इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा ताकि वह सब पर दया करे। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर जो सब का परमेश्वर है मेरे प्रियो, इस जगत में जितने मनुष्य हैं सभी का परमेश्वर है, न कि हम ही का मेरे प्रियो। हम सभी का परमेश्वर है। जो उन पर विश्वास करते हैं सभी का प्रभु है और सभी का परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे प्रियो, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो जो आज्ञा था मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सब जो उल्लंघन लोग करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बंदी कर दिया है। यदि आप परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं तो आप परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन आप नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने इसमें साफ साफ कहा है कि परमेश्वर आप पर दया किए हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज लोग मनुष्य क्यों घमंड दिखाते हैं मेरे प्रियो? घमंड मेरे प्रियो, मनुष्यों पर घमंड परमेश्वर का कहना है आप मत करिए, क्योंकि आपका जो कुछ है आप सब कुछ आपका है इस जगह दे मेरे प्रियो। आपको घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। लोगों ने मेरे प्रियो बहुत सारा घमंड करते हैं बहुत सारा बात में। तो मेरे प्रियो, आज लोगों को क्यों घमंड आता है मेरे प्रियो? हम जैसे कि जो लोग मेरे प्रियो, एक घमंड इसलिए आता है मनुष्यों को, लोग अच्छे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं मेरे प्रियो, और मोटा ताजा हो जाते हैं, इसीलिए उनके पास घमंड आ जाता है और बाकी उन पर पैसा आ जाता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने हमें पैसा मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें पैसा देने के लिए नहीं, हमें अनंत जीवन देने के लिए हमको बुलाए हैं मेरे प्रियो। आप सभी को मालूम है कि मेरे प्रियो हमें न पैसा चाहिए न और कुछ चाहिए, हमें सिर्फ परमेश्वर हमें जीवन देंगे मेरे प्रियो। हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं में सदा बने रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी में बने रहेंगे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, जब मनुष्यों के भोजन पर घमंड आता है तो मेरे प्रियो परमेश्वर उनके लिए, दाऊद उनके बारे में क्या कहते हैं मेरे प्रियो? तो हम जैसे कि वचन में देखते हैं, रोमियो 11 अध्याय वचन नंबर जैसे कि हम जैसे कि 7 से लेकर 9 वचन तक इसे बात को आपके सामने रखता हूं। तो मेरे प्रियो, जैसे लिखा है 7 वचन में कि इसी परिणाम क्या हुआ, यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। मेरे प्रियो, आज की डेट पर परमेश्वर ने बोला है कि जो इस्राएली लोग जिस चीज का खोज करते थे मेरे प्रियो, आज वो लोग उस चीज को उनको नहीं मिला। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जिनको चुन लिए हैं मेरे प्रियो, माता के गर्भ से चुन लिए हैं, उसी को हर एक बात को दिखाते हैं मेरे प्रियो। उन्हीं के लिए रखा गया है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने बाकी लोगों को सब कठोर कर दिया मेरे प्रियो, इसलिए इस्राएली लोगों ने जिन बात को खोजते थे, आज वो लोग उस बात को नहीं जाने। तो मेरे प्रियो, 8 वचन में लिखा है कि जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंख दी जो न देखे और ऐसे कान जो न सुने। आज की भी डेट पर मेरे प्रियो, जो आज मैं बता रहा हूं आपको वचन, आज के समय पर भी लोग भारी नींद में हैं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का वचन को अच्छे तरह से जान नहीं पा रहे हैं। आज मेरे प्रियो, जब आप जानते हैं कि मेरे प्रियो परमेश्वर का कहना है मेरे प्रियो वचन में, जैसे कि आप भजन संहिता 19 अध्याय वचन नंबर जैसे कि आप 2 में देखते हैं मेरे प्रियो, उसमें साफ साफ लिखा है कि दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाते हैं मेरे प्रियो। आप यदि दिन से दिन आप वचन को पढ़ेंगे, दिन से दिन बात करेगा
और यदि आप यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आपको अच्छी तरह से ज्ञान और ध्यान भी होगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको ध्यान आएगा, क्योंकि मेरे प्रियो आज आप जानते हैं कि जब दिन में होता है तो बहुत सारा आवाज आता है मेरे प्रियो, तो आपका क्या होता है कि मन उससे मेरे प्रियो डुल जाता है। आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान पूर्वक आप नहीं समझ पाते हैं। और मेरे प्रियो आप जब मुँह से पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो आप जब मुँह से पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो आपको सारी आवाज़ इधर उधर से आता रहता है, मतलब दिन में, तो मेरे प्रियो आपको उतना समझ नहीं आता है। यदि आप रात को यदि बाइबल पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आपको अच्छे तरह से समझ आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें रात ज्ञान सिखाती है। तो आपको ज़्यादा तरह से रात को ही बाइबल पढ़ना चाहिए मेरे प्रियो। दिन से भी आप पढ़ सकते हैं, सुबह पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो आज सुबह में क्या होता है कि ज़्यादा उतना तक तभी भी हल्ला नहीं होता है, लेकिन मेरे प्रियो आपको अच्छा है कि सुबह में भोर में मेरे प्रियो वचन को पढ़ना चाहिए और हमें शाम में ज़्यादातर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो रात ज्ञान सिखाते हैं, इसीलिए मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो आज भी इस्राएली लोगों ने बताया, ऐसा कान दिया है परमेश्वर ने कि आज भी उन्हें नहीं सुनाई दे रहा है परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, क्या वचन में कर रहे हैं। आज भी लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन उस वचन पर ध्यान नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। और लिखा है कि और दाऊद कहता है उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। मेरे प्रियो इसमें साफ साफ बताया गया है कि दाऊद जो इस वचन को कहे मेरे प्रियो, आज ये वचन पूरा हो रहा है मेरे प्रियो। जितनी आज पवित्र शास्त्र की बाइबल में जितनी बातें लिखी गई है मेरे प्रियो, आज आंखों सामने है, प्रकाश में है मेरे प्रियो। यदि आप उस वचन को अच्छे तरह से यदि आप समझ सकते हैं तो आप उन बातों को देख भी सकते हैं मेरे प्रियो। आज हम इस बात को सच देख रहे हैं मेरे प्रियो। इस वचन आज जो दाऊद कहते हैं मेरे प्रियो ने कि भोजन आज मनुष्यों के लिए जाल बन गया है, तो मेरे प्रियो ये सच बात है कि लोग आज भोजन कर रहे हैं, लेकिन उसी भोजन से क्या हो रहा है, उसको बीमारियां बन जा रही है। क्यों बन जा रही है? क्योंकि वचन पूरा हो रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि आज इसीलिए लोग बीमार हो जाते हैं, क्योंकि संसार के लोग तो मेरे प्रियो ऐसे पड़े हैं मेरे प्रियो, बहुत सारा लोग पड़े हैं, बीमार पड़े हैं भोजन खा के। मेरे प्रियो क्या बताएं, हम तो देखते हैं मेरे प्रियो ना कि लोगों को भोजन में प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए आज वचन पूरा हो रहा है। ये वचन जब मेरे पास पहुंचा था मेरे प्रियो, तो एक मनुष्य ने मेरे बताया था कि भैया हम भोजन करते हैं जो होते हैं चावल खाते हैं तो हमें बीमारी बन जाता है, और बताते हैं कौन सा बीमारी, शुगर रोग मेरे प्रियो, शुगर रोग का बीमारी हो जाता है जब लोग चावल खाते हैं। तो मेरे प्रियो हम कहते हैं कि परमेश्वर जो यीशु मसीह ने बताए थे कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से, मुख से निकले हुए एक वचन से जीवित रहेगा मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह का ये भी वचन पूरा होता है। रोटी मेरे प्रियो ऐसा नहीं कि मनुष्य रोटी खा के जिएगा मेरे प्रियो। आप सभी को परमेश्वर अच्छे भोजन देंगे मेरे प्रियो। आप अच्छी चीज़ों से, जो आज दूसरों के लिए मेरे प्रियो, आज संसार के लिए वो जाल बना है, लेकिन आपके लिए मेरे प्रियो, आपके लिए सब अच्छा बना है। क्योंकि आपके लिए जो आज लोग संसार के लोग चावल खाते हैं उनको बीमारियां बन जाता है, संसार के लोग परमेश्वर का वचन उनको मालूम नहीं है मेरे प्रियो, इसीलिए उनको जाल बन जाता है। आज भोजन खाते हैं भैया, कहते हैं ऐसा बना था भोजन, हमारा पेट में गड़बड़ हो गया। तो मेरे प्रियो इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है क्योंकि वचन को नहीं जानते हैं लोग, संसार के भटक रहे हैं मेरे प्रियो। लोग पैसा कमाते हैं और पैसा के ध्यान में चलते हैं मेरे प्रियो। हमारा सामर्थी परमेश्वर है, आपको सभी को मालूम है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें आज तक अच्छे तरह से हमें सुरक्षित रखा है मेरे प्रियो। आज लोगों ने परमेश्वर का वचन बिगाड़ के मेरे प्रियो बताते हैं मेरे प्रियो। हम जो आपको बताते हैं इस बाइबल के समझ के अनुसार बताते हैं, न कि अपने मन गढ़ती बातों को बताते हैं आपके सामने मेरे प्रियो। हम जब मेरे प्रियो, जब लोग हमारे पास गलत कमेंट करते हैं मेरे प्रियो, कुछ बातों को उलट फेर की करते हैं मेरे प्रियो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं पता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जब मुझे सताए हैं तुम्हें भी सताएंगे मेरे प्रियो। तो हम ऐसे बातों को सह लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि धर्म के कारण तुम दुख उठाते हो तो धन हो, लेकिन मनुष्य घबराने से मत डरना मेरे प्रियो। इसीलिए आज उस वचन को लेके हम प्रबल हैं। आज परमेश्वर का वचन आप सुसमाचारों को आपके पास रख रहा हूँ। तो मेरे प्रियो आयु हो कि आप, आशा है कि मेरे प्रियो आपको ये समझ आया होगा जो आपको वचन बताया। तो मेरे प्रियो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर तक था। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। सभी को गॉड ब्लेस यू।